विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है एक्स वाई इक्वल्स 100 है, गिवन है वाई जेड 200 है और जेड एक्स इक्वल्स 300 है। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर निकालना है तो सेपरेट एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो इससे सॉल्यूशन में सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और थर्ड वन इसे करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर इक्वेशन 1 को क्या कर दो, बोथ साइड्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई है, जेड नहीं है तो जेड से है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय जेड बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इंटू वाई है इक्वल्स 100 है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड से, तो दोनों तरफ अगर जेड से मल्टीप्लिकेशन कर दो तब ये लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड बनेगा इक्वल्स यहाँ पर 100 जेड राइट साइड में बनेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 100 जेड, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो इससे इस इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या है, वाई इंटू जेड इक्वल्स 200 है। तो इसे हम मल्टीप्लाई अगर एक्स से करो दोनों तरफ, तो एक्स से अगर किया तो ये बनते एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 200 टाइम्स एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर दो। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 200 एक्स मैं लिख सकता हूँ। तो ये इसी इक्वेशन नंबर 5 में दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 को हो गई। इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 में जेड एक्स है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो जेड एक्स इज इक्वल टू 300 है। तो यहाँ पर अगर हम y से अगर मल्टीप्लिकेशन किया दोनों तरफ, तब ये लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड बनेगा इक्वल्स यहाँ पर 300y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 300y लिखता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे, ठीक है। अभी कंपेयर कर दो इक्वेशन 4, 5, 6 में क्या है, देखो कंपेयर इक्वेशंस 4, 5 एंड 6। अगर तीनों में अगर कंपेयर किया तो तीनों में लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड है और राइट साइड में 100 जेड 200 एक्स 300 वाई है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में इक्वल्स राइट साइड होते हैं, तो ये बनते हैं 100 जेड इज इक्वल टू 200 एक्स इज इक्वल टू 300 वाई, राइट। क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है इसलिए राइट साइड भी हम इक्वल कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 100 जेड है, यहाँ पर 200 एक्स है, यहाँ पर 300 वाई है, अलग अलग है। हम यहाँ पर 100 200 और 300 में अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 600, ठीक है। तो तीनों को 600 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या आते हैं 100 डिवाइडेड बाई 600 मीन्स यहाँ पर 0, ये 0 गया, ये 0, ये 0 गया, 1/6 आते हैं। तो Z डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों गया 0 0, 2 1 जार 2 3 जार, यानी x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 रहेगा इक्वल्स, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 3/6 मीन्स 1/2 होते हैं। तो y डिवाइडेड बाई 2 बन रहा है यहाँ पर। तो Z/6 इक्वल्स x/3 इक्वल्स y/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के समझ लो। तब ये बनते हैं, सबसे पहले x का ले लेंगे, x/3 इज इक्वल टू k बनते हैं। दूसरा क्या बनते हैं, y का लेंगे, y/2 इक्वल्स k बनेगा। और तीसरा क्या बनते हैं, Z/6 इक्वल्स k। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3k, y का वैल्यू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2k बनते हैं और z का वैल्यू यहाँ पर 6k बनते हैं।
हमें मिल गया है एक्स और वाई और जेड का वैल्यू, तीनों मिल गया। तो हमें हमारा टास्क क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू हमारे पास है। तो हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। एक्स इज 3k प्लस वाई इज 2k प्लस जेड इज 6k। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3k 2k 6k, तो 3 2 5 5 6 11k बन रहा है, 11 टाइम्स k। तो ये k सम कांस्टेंट है, एक k का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 7 बोल दो। तो हमें k का वैल्यू चाहिए। k का वैल्यू अगर चाहिए तो हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 1, k का वैल्यू तीनों, इक्वेशन 1 लो, 2 लो, 3 लो, तीनों से हम k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लो, x इंटू वाई इक्वल्स 100 है। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर 3k है, तो 3k रख दो, मल्टीप्लाइड विथ वाई इज 2k है, तो 2k ले लो, इज इक्वल टू 100। राइट साइड में एज यूजुअल 3 इंटू 2 मीन्स 6, k इंटू के स्क्वायर इक्वल्स 100 बनते हैं। तो दोनों तरफ अगर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 6 से 6 गया, तो हमें मिल रहे के स्क्वायर इक्वल्स 50 डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें 50 डिवाइड बाई 3 बना। ये आप इक्वेशन नंबर 2 से भी अगर देखा तो भी ये कांस्टेंट वैल्यू यही आ जाएगा। तो दूसरा एक ले लो, y इंटू जेड इज इक्वल टू 200 है, y का वैल्यू है 2k टाइम्स z इज 6k इक्वल 200, तो 2 इंटू 6 12, k इंटू के स्क्वायर इक्वल्स 200। तो दोनों तरफ अगर 12 से डिवाइड किया तो ये 12 निकल गया, तो यहाँ पर भी के स्क्वायर का वैल्यू 50 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट के स्क्वायर 50/3 है, सेकंड इक्वेशन से देखा तो 50/3 है, और आप जेड एक्स इक्वल्स 300 थर्ड इक्वेशन भी अगर आप देखा तो के स्क्वायर का वैल्यू 50/3 आ जाएगा। इसलिए मैं के स्क्वायर इक्वल्स 50/3 यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। राइट, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, एक्स वाई जेड इक्वल्स 11k, 11 मल्टीप्लाइड विथ के, हमारे पास के स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट करेंगे उसे। तो हमें के स्क्वायर है लेकिन के का वैल्यू चाहिए, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 50 डिवाइड बाई 3 है। राइट, तो के अगर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, तो ये के और ये के निकल गया, तो हमें मिलेगा के इज इक्वल टू सर माइनस √50 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। राइट, √50 मीन्स यहाँ पर प्लस आर माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 होते हैं, 5 5 25, 25 2 50, प्लस आर माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई √3 बनता है। डिनोमिनेटर में हम √3 नहीं रख सकते, तो इसलिए √3 से मल्टीप्लिकेशन और √3 से डिवाइड कर दो इसे, यानी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया तो के इज इक्वल्स हमें मिल रहे प्लस आर माइनस 5 इंटू √2 इंटू √3 मीन्स √6 बनते हैं, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 मीन्स ओनली 3 बनता है। यानी के का वैल्यू हमें मिल गया 5√6 डिवाइड बाई 3। तो ये के का वैल्यू इक्वेशन नंबर में पुट कर दो, तभी हमें ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मिलेगा। देन यहाँ पर के का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 टाइम्स 5 प्लस आर माइनस 5√6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो फाइनली क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 इंटू प्लस आर माइनस 11 इंटू 5√6 डिवाइडेड बाई 3। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 55, 11 5 55 √6 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर क्या है, प्लस आर माइनस 55√6 डिवाइडेड बाई 3, ये 6 है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस का जेड का वैल्यू हमें यहाँ पर के स्क्वायर का वैल्यू मिला है, यहाँ पर हमने के का वैल्यू के स्क्वायर के थ्रू हम के निकाल के यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाला। इसे हम दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास के स्क्वायर है तो हमें एक्स इक्वल्स 3k है, वाई इक्वल्स 2k है, जेड इक्वल्स 6k है। तो के स्क्वायर है, अगर के स्क्वायर आना है तो इन तीनों को स्क्वेयरिंग कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू 3k है,
अगर स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड्स तो स्क्वेयर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 9k² आ रहा है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह y इक्वल्स यहाँ पर 2k है। अगर इसे स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर इक्वल्स क्या आ रहा है, 4k² आ रहा है। तो z इक्वल्स क्या आ रहा है, 6k है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो z स्क्वेयर क्या आ रहे हैं, 36k² आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है, हमें निकलना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का टोटल क्या होता है वो देखेंगे, 9² प्लस 4² प्लस 36²। ठीक है, इक्वल्स 4 36 40 और 9 49 टाइम्स k² हो रहा है। तो k² का वैल्यू हमें मालूम है 50/3, तो वो पुट कर दो। तो 49 मल्टीप्लाइड विथ 50/3 इक्वल्स यहाँ पर क्या बनते हैं, 2450/3। ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 2450/3। तो हमें इस इक्वेशन थ्रू हमें यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तक हम पहुँच सकते हैं। ये सेकंड मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड से तो आंसर आया, तो सेकंड मेथड से भी वही आते हैं ना, हम चेक करेंगे। तो हमें मालूम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वेयर का आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। राइट, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इन तीनों का वैल्यू हमें मालूम है 2450/3। राइट, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई इज फ्रॉम इक्वेशन 100 है, वाई जेड इज 200 है फ्रॉम इक्वेशन 2, और जेड एक्स इज 300 है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वल्स 2450/3 प्लस 2 टाइम्स 100 200 300 600 हो गया। तो ये इसका वैल्यू बन रहा है 2450/3 प्लस 1200। ठीक है, एलसीएम 3 ले लो, तो 3 1 जार 3 यानी 2450 प्लस 1 3 जार 3 312 से 3600 यहाँ पर बनते हैं। इक्वल्स दोनों का समेशन क्या होते हैं, 3600 2400 और 36 24 6000 हो रहे और 58, तो 6050/3 6050/3 ये हो रही एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6050/3। क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6050/3। अभी हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर ये रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर दो, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो हमें तो यही चाहिए, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 6050/3। राइट, तो 6050 ये जो है 6050 इसका अगर फैक्टर किया तो 2 से करो, 3 2 5 5 से ले लो 605 और एक बार 5 से जाएगा 1 2 1 और 11 से करो 11 टाइम्स और 11 से और एक बार 1, यानी 6050 का फैक्टर क्या क्या बन रहा है, 2 इंटू यहाँ पर 5 इंटू 5 है, 11 इंटू 11 है, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो 6050 यहाँ पर स्क्वायर रूट 6050 है, स्क्वायर रूट 6050 को स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर बनते हैं। अगर हम सेपरेट ले लिया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, रूट 2 एज रहेगा, लेकिन 5 इंटू 11 मीन्स 55 रहता है रूट 2,
ये 60 स्क्वायर रूट 6050 का वैल्यू 55√2 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस 55√2 डिवाइडेड बाई √3 एच वेल। तो √3 हम नहीं रख सकते, इसलिए रैशनल जो डिनोमिनेटर करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तब ये बनते हैं प्लस और माइनस 55√2 इंटू 6 मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स 6 बनते हैं डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3 मीन्स √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 आता है, यानी फाइनली हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें मिल रहा है प्लस और माइनस 55√6 डिवाइडेड बाई 3। देखो वही है प्लस और माइनस 55√6 डिवाइड बाई 3, यानी सेकंड से भी हमें आंसर वही मिला, फर्स्ट से भी हमें आंसर वही मिला। तो ये वहाँ से हम यहाँ पर 2 मेथड से हम इसे सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।